हाय, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज का जो क्वेश्चन पार्ट करने वाले हैं वो परसेंटेज का पार्ट 3 है। इसमें नए क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, तो इनको कंटिन्यू करते हैं। और कुछ टाइम से क्लासेस हुई नहीं थी, जो कि हेल्थ इशू की वजह से था ऐसा। सो अब क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो सेशन है हमारा, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ इसका, किस तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे अपन। सबसे पहले आता है, देखो हमारे पास कि यहाँ पे जो क्वेश्चनों को सॉल्व करने का अप्रोच होगा वो दो मेथड लगाने वाले हैं हम परसेंटेज को। ध्यान से देखना, एक मेथड लगाएंगे हम सक्सेसिव मेथड, ठीक है, और जो दूसरा लगाएंगे वो लगाने वाले हैं हम रेशो मेथड। तो जो दो मेथड में से आपको ठीक लगे उस मेथड का यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अब सक्सेसिव मेथड में एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है, और वो फॉर्मूला है हमारे पास। पहले तो ये देखो कि जो सक्सेसिव मेथड है ना, ये किस टाइप के क्वेश्चनों के लिए यूज करने वाले हैं हम। तो सक्सेसिव मेथड यूज़ करने वाले हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा रेशो दिया जाए जिसे रिड्यूस नहीं कर सकते, मतलब कट नहीं कर सकते, जैसे 1% और 3%, 7%, 11%, है ना, और कोई भी कलर हो, जैसे 13% या फिर 17%, इस तरीके का कोई भी मेथड होगा, क्वेश्चन होगा उनमें, यानी जहाँ पे हम इनको फ्रैक्शन में रिड्यूस करके नहीं लिख सकते, ठीक है। और रेशो मेथड हम वहाँ पे यूज करने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास कोई रेशो है ना, जो ऐसा दिया जाए कुछ, जैसे कि 12 1/2%, 16 2/3%, या फिर जैसे 6 1/4%, समझ रहे हैं ना। तो वहाँ पे ये मेथड यूज करेंगे, समझ गए। अब आपको बता देता हूँ मैं कि जो ये सक्सेसिव मेथड है ये क्या है और रेशो मेथड क्या है, ठीक है, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को समझो। देखो, जो सक्सेसिव मेथड है ना, वो एक ऐसा फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यूज करना बेटा a प्लस में b प्लस में a इंटू बी अपॉन में 100। ये दो मेथड है, बस एक क्वेश्चन ये होगा। अब देखो, यही फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है। अब क्या करना है कि कभी कभी हमारे पास कोई नंबर डिक्रीज हुआ है, ध्यान से सुनना, कोई नंबर इंक्रीज होगा तो कोई नंबर डिक्रीज होगा। जो नंबर इंक्रीज होगा उनको प्लस में लिखेंगे, लेकिन जो नंबर डिक्रीज होगा यहाँ पे नेगेटिव सिंबल लिखेंगे, समझ गए ना। और ये मैं आपको क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड ही समझा दूंगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, देखो इसको जो करेंगे तो ऐसा करेंगे। अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। कहने का मतलब ये है 12 1/2 को मैं 1/8 लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, जो कि 8 है। अगर बोला जाए कि 12% इंक्रीज, तो 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और अगर बोला जाता है 12 1/2% डिक्रीज, तो 8 में से 1 माइनस कर देते तो 7 आ जाता, समझ गए ना। तो ये मेथड यूज करेंगे। अब इसमें क्वेश्चंस को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि दो मेथडों को आपको यूटिलाइज करना है इसमें और इनको ध्यान रखना है। ओके, अब आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे, तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे हम, ज़्यादा बड़ी नहीं रखने वाले हैं। और ये CPO 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है, निम्न में से कौन सा 1/5 के समतुल्य भिन्न है, मतलब द फ्रैक्शन इक्वल टू 1/5%। बहुत सिंपल सा है कि हमारे पास दिया हुआ 1/5 और यहाँ पे क्या लगाया गया, परसेंटेज लगाया गया। तो बहुत सिंपल सा है बच्चे, 1/5 करो और परसेंटेज का अपॉन में क्या कर दो, 100 कर दो। जिसके साथ परसेंटेज दिया जाए उसके अपॉन में 100 करना होता है। तो सिंपली वी कैन राइट है 1/500। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये है हमारे पास इसका, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में बोला गया है कि रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जाम इफ दोज आर 360 मार्क्स देन मैक्सिमम मार्क्स। जो रवि है, रवि कितने नंबर लेके आए, 72% मार्क्स, और कितने हैं ये, किसके बराबर है, ये 360 के बराबर है। अगर मैं 1% मार्क्स निकाल लूँ तो कितना होगा, 360 अपॉन में 72, यस और नो। अब इसको देखो, 12 3 36, 12 6 72, इससे कट कर दिया तो ये 5। मुझे पता चल गया 1% का मतलब कितना है, 1% का मतलब 5 है। अब बोला गया कि मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होने वाले हैं, 100% होने वाला है। तो जो मैक्सिमम मार्क्स 100% होगा, तो ऑब्वियसली बात है 5 × 100 करूँगा, यस और नो। तो यानी जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हो गए, 500 हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। CGL 2020 का क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है, आपको चीज़ों को समझना है, समझ के ही करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो।
अब देखो यहाँ पे बोला गया इंक्रीज और डिक्रीज वाले क्वेश्चन आ गए। इफ़ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाय 20% देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन इट्स सर्कमफेरेंस। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको देखा जाए तो किसी भी इंक्रीज कितना किया गया। अच्छा देखो इंक्रीज कितना हुआ बच्चे, सबसे पहले तो ये देखो इंक्रीज हुआ है हमारे पास 20%, और 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ। ये मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है। अब यहाँ पे मसला ये आता है देखो कि हमें चाहिए कि उसके सरकमफेरेंस में कितना इंक्रीज हुआ है। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है 2πr ही तो होता है ना। अब 2π से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। रेडियस कितनी थी 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। समझ में आ रहा है। अब 5 से कोई चीज़ 6 हो रही है तो कितना इंक्रीज हो गया 1 इंक्रीज हो गया कितने पे 5 पे, और इनटू क्या कर दो 100। अब इससे अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना जाएगा 20%। तो वी कैन से कि हमारा जो सरकमफेरेंस होगा वो भी कितना इंक्रीज होगा 20% होगा। क्लियर है सबको, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक ध्यान से देखिएगा द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर इन मेड सो इंक्रीज एंड डिक्रीज रेस्पेक्टिवली 8% एंड 10%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। मैंने आपको क्या बताया था, कोई ऐसा नंबर आ जाए जब जिसका रिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल हो तो उसके लिए हमारे पास ट्रिक थी, और वो क्या था, वो था सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड मैंने क्या बताया था, a प्लस में b प्लस में a इंटू बी अपॉन में 100, यही बताया था ना। इस मेथड के अलावा कोई और मेथड हमें यूज़ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा अच्छा मेथड है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो चीज़ इंक्रीज हो रही है ना, अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि विड्थ एंड रेक्टेंगल इंक्रीज एंड डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज कितना हो रहा है 8 और डिक्रीज कितना हो रहा है, ठीक है 10। जो चीज़ इंक्रीज हो रही है ना उसे पॉजिटिव लिखो, जो चीज़ डिक्रीज हो रही है उसे नेगेटिव लिखो, ठीक है। जैसे 8 पॉजिटिव था यानी इंक्रीज हो रहा था, 10 डिक्रीज हो रहा था, मैंने माइनस का सिंबल लगाया है यहाँ पे। अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और 8 इंटू 10 अपॉन में 100। अब देखो जब 8 में से -2 ऑब्वियस सी बात है तो कितना बचा, ये प्लस का ये माइनस का है तो माइनस का 2 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 80 अपॉन में 100। तो 80 अपॉन 100 इसको ऐसा लिख दूँ माइनस का 2 माइनस का 0.8 लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.28%। अब जो ये माइनस का है ना ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ है हमारे पास जो क्या हुई है डिक्रीज़ हुई है, समझ गए ना। तो यानी 2.8 है क्या डिक्रीज, यस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड जो हमने इसमें यूज़ किया है, तो इसको बहुत सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसमें भी यही बोला गया है कि आपके पास आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि होती है, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 50% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज बाई 20%। फाइंड इफेक्ट ऑन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बेटा मैंने आपको दो तरीके बताए, आप दो तरीकों में से जो तरीका यूज करना चाहो कर लो। मान के चलो जो लेंथ थी वो कितनी इंक्रीज हुई है 50%। 50% का मतलब क्या होता है 1/2 कर सकता हूँ, है ना। और जो एरिया है ना इसका, अब इसका जो विड्थ है ना हमें ये फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास एरिया दे रखा है इसका कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ है 20%, और 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। ये सर नो कहने का मतलब ये है देखो कि जो लेंथ थी, लेंथ जो इंक्रीज की गई थी यानी 2 से लेंथ कितनी कर दी गई 3 कर दी गई, समझ गए। और जो विड्थ है हमें नहीं पता विड्थ को कितना कितना इंक्रीज किया गया, लेकिन इतना पता है कि जो इसका एरिया था ना उसको 20% का मतलब ये 5 था तो ये कितना हो गया 6 हो गया, समझ आ गया। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें तो विड्थ चाहिए ना। और विड्थ निकालने का तरीका ये है बच्चे, देखो यहाँ इसके नीचे क्या लिखा हुआ 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो इस 3 से, समझ गए। यहाँ पे 6 लिखो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो किससे, ठीक है, यानी इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो ये आया, देखो विड्थ पहले कितनी थी हमारे पास 15, अब कितना कर देगा 12। अगर विड्थ हमारे पास 15 से 12 हो रही है ना, तो इसका मतलब कितना डिक्रीज हो गई 3, कितने पे 15 पे, और गुणा में 100, तो 3 से कट कर दिया 5 और 5 से कट कर दिया 3। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो विड्थ थी उससे कितना परसेंट डिक्रीज किया गया है 20% डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इतना क्लियर है सबको। और वैसे भी आपको समझना चाहिए कि लेंथ को इतना ज़्यादा इंक्रीज किया गया है और एरिया 20% ही बढ़ रहा है,
तो इसका मतलब विड्थ को कहीं ना कहीं कम किया गया है, ठीक है भाई। 15 से कोई चीज़ मान के चलो, आपको पहले 15 रुपये मिलते थे पॉकेट मनी, अब आपको 12 रुपये मिल रहे हैं, तो 3 रुपये तो कम ही मिला है ना, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि लेंथ ऑफ कीबोर्ड इंक्रीज बाय 20%, विड्थ इंक्रीज बाय 30%, हाइट डिक्रीज बाय 50%, इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। बड़ा सिंपल सा है, कैसे करेंगे देखो। जो लेंथ है उसको कितना इंक्रीज़ किया गया है, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सक्सेस रेशो मेथड है। रेशो मेथड बताया मैंने आपको, जो पिछले क्वेश्चन में भी बताया, इसमें भी बताऊँगा मैं, रेशो मेथड का यूज़ करेंगे। 20% का मतलब क्या कर सकता हूँ मैं, 1/5 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। अच्छा फिर क्या है, इंक्रीज है ये, फिर है 30% इंक्रीज। 30% इंक्रीज को मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/10। फिर है मेरे पास 50%, यानी जो हाइट है वो 50%। 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, लेकिन ये डिक्रीज है। दो चीज़ें इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। तो कहने का मतलब देखो, हमारे पास एक होता है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना बेटा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओरिजिनल नंबर 5 था, उसमें 1 इंक्रीज कर दिया गया तो कितना हो गया, ये नया नंबर आएगा जो भी आएगा, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज के बाद नया नंबर ही बचेगा। यहाँ पे मेरे पास नंबर 10 था, लेकिन ये 3 इंक्रीज हो गया तो 13 हो गया। यहाँ पे मेरे पास नंबर 2 था, 1 इंक्रीज हो गया तो 1 बचा। समझ गए। अब इसको चाहो तो किसी से रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस कर लो। देखो जैसे इसको मैंने 2 से कट कर दिया, ये आ गया 3, ये कितना हो गया मेरे पास 50, और 13 तिया 39। समझ गए ना, इसी को रेशो मेथड बोलते हैं। 50 से कोई चीज़ अगर 39 हो रही है तो कितना कम हो गया, 11 कम हो रहा है। कितने पे हो रहा है ये, 50 पे, और गुणा में 100 करेंगे। 50 दूनी 100, 11 दूनी 22%। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ 50 से 39 हो रही है तो आपको भी अंडरस्टूड है ना ये तो, कि भाई ये तो डिक्रीज हो रहा है। तो यानी जो हमारे पास आंसर है वो कितना आ गया, 22%, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया द प्राइस ऑफ Redmi 9 Pro Max डिक्रीज बाई 10% एंड अगेन रिड्यूस बाई 10%। देखो डिक्रीज कितना है 10% एंड अगेन रिड्यूस बाई 10%। फाइंड द कंबाइंड डिक्रीजमेंट इन द टोटल। लो भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसके 2 क्वेश्चन है बेटा, चाहे तो रेशो मेथड लगा लो इस पर, और चाहे लगा लो सक्सेसिव मेथड। तो दोनों मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10% का मतलब होता है हमारे पास 1/10, और यहाँ पे भी 10% है दूसरा, तो इसका मतलब भी 1/10 आ जाएगा। समझ रहे कि मेरे पास कोई नंबर था जो क्या था 10% था, डिक्रीज होकर कितना हो गया 9 हो गया। फिर दूसरा नंबर भी 10% था, डिक्रीज होकर कितना हो गया 9 हो गया। अब यहाँ पे खुद सोचो देखो कि यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करें 81। अगर कोई चीज़ 100 से 81 हो रही तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 19/100 इंटू में 100। 100 से 100 कैंसिल, तो वी कैन राइट हियर 19% हमारा राइट आंसर आ गया। रेशो मेथड से कर दिया इसको। अब कर लेते हैं इसको सक्सेसिव मेथड से। तो सक्सेसिव मेथड लगाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या बताया था देखो, अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है तो उसे नेगेटिव, दूसरी चीज़ भी डिक्रीज हो रही है तो उसे भी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और वो कितना हो जाएगा 81/100। समझ में आ रहा है, क्लियर है ना इतना। तो अपन क्या करने वाले हैं देखो, ये हो जाएगा अपन के पास माइनस का 18, और प्लस में यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे हम, तो यहाँ पे 81 9/81 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.81। तो देखा जाए तो लगभग लगभग ये भी सॉरी ये तो प्लस का हो गया ना, 9 दूनी 18 प्लस, हाँ 1 मिनट 10% की कमी की, अच्छा 10% है ना, मैं 9 क्यों ले रहे, 1 मिनट भाई, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो माइनस का 10% है ना, और प्लस का क्या करेंगे 10 गुणा में 10/100। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 20 प्लस का 1, क्योंकि 100/100 को 1 लिखूँगा, तो माइनस का 19%। 19% का मतलब डिक्रीज़, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जिसमें हम के दोनों मेथडों से यूज किया है। ये सक्सेसिव मेथड लगा दिया, रेशो मेथड लगा दिया, ठीक है। तो दोनों से कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। जिसमें आप कंफर्टेबल होते हो वो आराम से वो मेथड यूज़ करिए। अगला क्वेश्चन है, बोला गया कि द प्राइस ऑफ सेवलॉन इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। अब दोनों में इंक्रीज किया गया, देखो 10% 20% है और दूसरा 10% है ना। तो बोला गया है 20%। 20% का मतलब होता है कि जैसे 5 था कोई चीज़, उसको क्या कर दिया गया 6,
10% का मतलब 10 था, उनको क्या कर देगा 11। ये हो गया 50, ये हो गया 66। अब 150 से कोई चीज़ 66 हो रही है तो कितना इंक्रीज हो गया 16/50 गुणा में 100, 2 से कट कर दे 16 दूनी 32%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आप आपसे ये मैंने रेशो मेथड से कराया, सक्सेसिव मेथड से भी ट्राई करना, आंसर सेम ही आएगा, उस पर डिफरेंट नहीं आने वाला कुछ भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये पीपीटी समझ में आ रही हो। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और क्लास कैसी लगी ये तो बताना भूलना ही नहीं है आपको। थोड़े लंबे टाइम के बाद क्लास आ रही है हाँ, लेकिन अब रेगुलर डालेंगे, ठीक है, और जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करवाएंगे। थोड़ा हेल्थ इशू था, राइट नाउ भी अभी थोड़ा सा है प्रॉब्लम, पर फिर भी आपको क्लास तो देनी है ना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका होमवर्क दे देता हूँ मैं, हिंट दे देता हूँ आपको क्या करना है। बोला गया है कि एज इनकम इज़ 20% मोर देन बी इज इनकम। मान के चलो जो बी की इनकम है वो 100 है, तो ए की इनकम कितनी होगी 125 होगी, नहीं होगी बताओ, यही होगी ना। अब क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि बी की आय ए की आय से कितने कम है, समझ गए। बी की आय कितना कम है, तो ये कितना कम हो गया बेटा 25 हो रहा है ना, कितने पे है ना 100 इंटू में 100। सॉरी कुछ गड़बड़ किया है क्या, एक मिनट, बी से कंपेरेटिव जो कर रहे हैं ना, एक मिनट, ठीक है। हाँ ये देखो कैसे करेंगे, देखो बी यहाँ पे बोला गया है एज इनकम इज़ 25% मोर देन द बी इज इनकम। इफ बी इनकम ऑफ बी हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए की इनकम उससे कितना कम है, ए से पूछा गया कंपेयर। तो बड़ा सिंपल सा बेटा 25 इनकम इसकी कम है ना, आउट ऑफ 125 इंटू में 100, इसको इससे कट करेंगे 5 टाइम्स, इसको कट कर देंगे, ये 20% हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सो आज की क्लास को हम थोड़ा सा छोटा रखते हैं, ठीक है, कल की क्लास को बहुत अच्छा थोड़ा सा 1 घंटे का राउंड रखेंगे। और आई होप आप सब लोगों की चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।